कोरोना के नए वेरिएंट के वार तेज। इस्लामाबाद के मजीद 36 शहरियों में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 177 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ गए। मुतासरा मरीजों में 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल। मुतासरा अफराद की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस की शरह फिर 2% से बढ़ गई। 24 घंटों के दौरान 1085 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% हो गई। मोहलिक वायरस ने मजीद 5 जानें भी ले ली। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब में तमाम स्कूल कल से खुल जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं, हम अपने असातिज़ा और तलबा को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सूबाई वजीर की असातिज़ा और तलबा से कोरोना SOPs पर अमल करने की भी अपील। मुल्क के तूलो अर्ज में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश तो रुक गई, लेकिन बादल अभी भी मौजूद। कई इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होगा, जो कल दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। 8 जनवरी से सर्दी की नई लहर शुरू होगी, जो 1 हफ्ता बरकरार रहेगी। स्नोफॉल है, सबको इधर आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। बहुत खूबसूरत वादी है, सब लोगों को आके स्नोफॉल देखना चाहिए। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात, बर्फबारी ने वादियों का हुस्न निखार दिया। वादी लीपा में मुसलसल तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी। पहाड़ों पर 6 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद होने से वादी लीपा का जमीनी राब्ता भी कट गया। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरीब, पतरियाटा, बालाकोट, छुगरान, नारान, कागान ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वज़ीर आज़म इमरान खान से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। रियासत मदीना की बुनियादी इक़दार से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, बहैसियत कौम सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील ने नौजवानों की किरदार साजी पर जोर देने पर वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की वज़ारत मवासलात और NHA को भी मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, शफाफियत और डिजिटलाइजेशन के जरिए अवाम का पैसा बचाने पर मुबारकबाद देता हूँ। 4 लेन हाईवे नून लीगी दौरे हुकूमत से 138% कम लागत पर बनाई गई। वज़ारत मवासलात ने 5 अरब रुपए से जायद मालियत की जमीन को तजावुजात से वागुजार कराया। इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मामले पर गौर होगा। वकला तंजीमों ने सीनियरिटी का असूल मद्देनजर न रखने पर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। पुलिस की भारी नफरी तैनात। बारिश और सर्दी के बावजूद कराची में जमात इस्लामी सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। शुरका का कहना है कि बारिश हो या सर्दी, काले कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाए और बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। ECC ने चीन से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, बताया कि 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। अगर कोई डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज़ द एविडेंस। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में
बेहतर रहेंगे। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। पाक फौज ने डील की बातों की सख्ती से तरदीद कर दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, डील की बातें बेबुनियाद हैं, सब अफवाहें हैं, इसे जितना कम डिस्कस करें मुल्की मफाद में बेहतर है। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे ही तफसीलात पूछें। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। शाम को टीवी प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। ये भी कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कयास आराइयाँ ना की जाएं। कुछ अरसे से इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से आगाह हैं, इनके लिंक्स भी जानते हैं। बैरून मुल्क बैठे अनासिर आधा सच बताकर हुकूमत और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। After 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. कलअदम TTP से जंगबंदी खत्म हो चुकी, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया। बताया TTP से सीज फायर 9 दिसंबर को खत्म हो गया था, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। TTP से मुज़ाकरात मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू किए। कलअदम TTP अंदरूनी इंतशार का शिकार है, इसकी कुछ हरकतें नाकाबिल कबूल थीं। पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी नहीं, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। कराची में जराइम की शरह में वाज़े कमी आई। ये भी कहा, भारतीय फौज मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर रही है। कश्मीरियों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने का घिनौना खेल जारी है। हिंदुस्तान का दरअंदाजी का झूठा प्रोपेगेंडा उनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर सवालिया निशान है। भारत अंदरूनी तौर पर मजहब लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए मुस्लिम लीग नून पंजाब की सूबाई तंजीम का इजलास आज होगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत पार्टी के अहम ओहदेदारान की शिरकत का इम्कान। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक पर CPNE, एमेंट और PFUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। CPNE ने कहा कि मीडिया और सहाफ़ियों पर दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुबैना ऑडियो ने मीडिया कंट्रोल करने की पोशीदा आमराना सोच का पर्दा चाक कर दिया। एमेंट का मरियम नवाज और परवेज़ रशीद से सहाफ़ियों से माफ़ी मांगने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि किसी जमात, तंजीम या हुकूमत को सहाफ़ियों को गाली देने का हक नहीं। इस्लामाबाद के मजीद 36 शहरियों में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया ने तस्दीक भी कर दी है। ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 177 हो गई। इस्लामाबाद के मजीद 36 शहरियों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया ने तस्दीक भी कर दी है। आपको बताएं कि शहर में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 177 हो गई। मुल्क भर में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी है। पेशावर से 5 केसेस सामने आ गए। महकमे सेहत की केसेस की तस्दीक 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। महकमे सेहत के मुताबिक मुतासरा अफराद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। महकमे सेहत की केसेस की तस्दीक 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। आपको बताएं कि मुतासरा अफराद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। मोहलिक वबा मजीद 5 मरीजों की जान ले गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1085 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.32% हो गई। 24 घंटों के दौरान 46,585 टेस्ट किए गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 2.32% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अभी आपको बताएं कि मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट लिखा, पंजाब
पंजाब में तमाम स्कूल कल से खुल जाएंगे। असातिज़ा और तलबा को स्कूल वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। असातिज़ा और तलबा कोरोना SOPs की पाबंदी यकीनी बनाएं। पंजाब में तमाम स्कूल कल से खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट। असातिज़ा और तलबा को स्कूल वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। मुराद रास ने यह भी कहा कि असातिज़ा और तलबा कोरोना SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाएं। असातिज़ा और तलबा कोरोना SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाएं। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म लिए चलें। कराची में मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के कवानीन और आज के जो हालात हैं उसके हवाले से, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लोकल इशू है, ये लोकल नहीं है। ये सिंध का लोकल इशू जो लोकल नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसलिए मैं यहां बैठा हूं। ये पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी का मसला है, इसलिए मैं यहां बैठा हूं इस्लामाबाद में, ताकि मेरी बात वाज़ेह तौर पर पहुंच सके और समझी जा सके। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं आपको प्रूफ करूंगा इस वाली बात को अगले चंद मिनटों में कि मेरी इस बात का मतलब क्या है। 13 सालों से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। 13 सालों में वफाक से उनको NFC अवार्ड के तहत 10,242 अरब रुपए मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका अपना रिकॉर्ड कह रहा है। 10,242 अरब 10,242 अरब रुपए मिले, खर्च हो गए। और आज सिंध इंसानों के रहने की ऑफिशियली बदतरीन जगह है। ये 10,000 अरब रुपए पाकिस्तानियों कितने होते हैं? मैं इसको सिर्फ एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। मैं पिछले 10 साल हो गए मुझे अपनी निजामत को छोड़े हुए। मैं बताता रहा हूं कि मैंने अपने दौर में तकरीबन 300 अरब रुपए खर्च किए हैं। 300 अरब रुपए खर्च करने के बाद 4.5 सालों में कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज 10 साल हो गए मुझे उस शहर को छोड़े हुए, उस पोस्ट को छोड़े हुए। आज भी लोग उस कामों को याद करते हैं, सिर्फ 300 अरब रुपए में से। तो आप इमेजिन करें कि 10,242 अरब रुपए कितने होते हैं। सिंध हुकूमत का अपना रिकॉर्ड कह रहा है कि उसने सिर्फ तालीम की मद में 2300 अरब रुपए खर्च किए। 2300 अरब रुपए तालीम की मद में। और आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 70 लाख बच्चे जिनकी उम्र है स्कूलों में जाने की, वो स्कूलों से बाहर है। दुनिया की 50 मुल्कों की आबादियां 70 लाख लोगों से कम है। दुनिया के 50 मुल्कों की आबादियों से बड़ी आबादी सिर्फ सिंध में उन बच्चों की है जो कि स्कूल नहीं जा रहे। 49,000 स्कूल है सिंध में। एक वजीर आला और एक वजीर तालीम उस पर इंचार्ज है। और रिपोर्ट जमा कराई गई हैं हाई कोर्ट में कि 11,000 स्कूल ही गोश्त हैं। हम सुनते थे बचपन में कि भाई टीचर गोश्त होते हैं, यहां पर पूरा स्कूल ही गोश्त है। और 1-2-100 नहीं, 11,000। दैट मीन्स कि उसके पैसे जा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसकी फीस जा रही है, उसकी किताबों के उसके सब चीजों के पैसे जा रहे हैं और स्कूल ही नहीं है। ये हाल है सिंध में। उस पीपल्स पार्टी ने पहले 2013 में एक अमेंडमेंट पेश की। 80% इख्तियारात 2013 में ले लिए लोकल गवर्नमेंट के। और अब जो बचे कुछ इख्तियारात थे वो 2021 में और अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर वो भी ले लिया है सब कुछ। अब मैं आपको अगर एक जुमले में कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है। अपनी रियासत, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है, अपनी पर्सनल रियासत बना रही है। और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जरदारी साहब को सिंध और खास तौर पर शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं। क्यों?
کیونکہ وفاق میں عمران خان صاحب کی حکومت چلانی ہے. زرداری صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سندھ میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آئین سے ماروا سارے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں, کیونکہ اگر ان کو روکا اور ان کو ٹوکا تو وہ کہیں جا کر جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہاتھ ملا کر پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ کر دیں. سب کو پتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت زرداری صاحب کی مرہون منت ہے. آج وہ چاہیں تو 1 گھنٹے میں حکومت ختم کر سکتے ہیں. تو یہ بات زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, پیپلز پارٹی کو پتا ہے, وہ اس کا پورا تاوان وصول کر رہے ہیں. لیکن میں ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے ریاست اور اس کے اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ریاستی ادارے, میڈیا, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ, میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پہ توجہ نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. جب آپ اس وفاقی حکومت کے رومانس سے باہر آئیں گے اور آپ کو ملک ٹھیک کرنے کا خیال آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بہت دیر ہو چکی ہو. اس کی ایک جھلک میں آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے سارے, اور میں کوئی تقریر نہیں کر رہا, کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, میں آپ کو فیکٹس بیان کر رہا ہوں. اور یہ ڈاکومنٹس میری بات کے بعد ہم نے سیٹ کریں, آپ کو دے کر جاؤں گا میں یہ, اور آپ مجھ سے اس کے اوپر جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے, نمبر 1, پیپلز پارٹی نے ابھی نئے 2000 لوکل گورنمنٹ کا آرٹیکل ہے اس کتاب میں, جو کہ آئین کی کتاب ہے. اس میں آرٹیکل 140A اور B, یہ ہے آئین, پاکستان کی آئین